हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आई थिंक तुम लोग बहुत अच्छे हो। आज तुम लोगों को एक अच्छा सा चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिस चैप्टर में तुम लोगों का मोटिवेशन भी मिलेगा और मोटिवेशन के साथ साथ एडुकेशन भी मिलेगा। मतलब मोटिवेशन और एडुकेशन ये चैप्टर में है। इस चैप्टर शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों से एक कमेंट लेना चाहता हूँ। तुम लोग जरूर मेरी कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताओ, कौन कौन बच्चे साइकिल चलाना जानते हो। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, इसके साथ जुड़ा होगा। और जब तुम लोग पहली बार साइकिल सीखे थे, कौन कौन बच्चे गिर गए थे और कौन कौन बच्चे बिना गिरे ही साइकिल चलाना सीख गए थे। मुझे लग रहा है 99% बच्चे जब साइकिल पहली बार सीखा था जरूर गिरा होगा। हम भी बहुत बार गिरे हैं। मैं तो ऐसे गिरा था, वो साइकिल का जो ब्रेक होता है ना, मेरे पैर में घुस गया। तब छोटे थे हम, दर्द भी बहुत हुआ था, दवा भी खाना पड़ा। छोड़ो उस सब की बात। आज हम पढ़ेंगे हीज फर्स्ट फ्लाइट। हीज फर्स्ट फ्लाइट, फ्लाइट मतलब उड़ान, उसका पहली उड़ान। उड़ान जब वर्ड हम लोग सुनते हैं तो हम लोगों को पता चलता है प्लेन का फ्लाइट। हम लोग बोलते हैं फ्लाइट मिस हो गया, हम लोगों को फ्लाइट पकड़ना है, ये सब हम लोग बोलते हैं। उड़ान का इधर मीनिंग है सक्सेस होना, सफल होना। हर चीज में सफल होना को भी फ्लाइट कहा जाता है। तुम लोगों को भी सक्सेस मिलेगा तो तुम लोगों को भी उड़ान चालू होगा। एक मूवी भी साउथ का आया था, उड़ान, बहुत अच्छा मूवी है, तुम लोग जरूर वो मूवी देख लो। ये स्टोरी लिखा है लियाम ओ फ्लेयर्टी ने। एक आयरलैंड का राइटर है जिसका जन्म हुआ था 28 अगस्त 1896। कहाँ पे जन्म हुआ था? आयरलैंड का एक जगह है जो समंदर की नजदीक है, उसका नाम है इनिसमोर, और वो है आयरलैंड में ही। उसका डेथ हुआ था 7 सितंबर 1984 में, और उसका डेथ हुआ था डबलिन में। डबलिन आयरलैंड में ही है। और उसका वाइफ का नाम है मार्गारेट बैरिंगटन। उसका बहुत सा राइटिंग्स मूवी बनाया गया है, और उसका भी एग्जाम्पल मैंने वीडियो में जरूर दे दूंगा। इसके साथ जो मैंने पहले बोल रहा था, तो तुम लोग साइकिल जब पहली बार सीखे थे तब कितने बार गिरे थे? गिरने के बावजूद तुम लोग क्या साइकिल चलाना छोड़ दिया? मुझे तो लग रहा है नहीं छोड़ दिया। मैं भी तो नहीं छोड़ा। मैं कितने बार गिरा था मगर नहीं छोड़ा। तुम लोग क्या छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। तो तुम लोग, गिरना का मतलब क्या है? अनसक्सेस होना। मगर तुम लोग जब रिजल्ट में अनसक्सेसफुल हो जाते हो, क्यों पढ़ाई छोड़ देते हो? क्यों डर जाते हो? साइकिल सीखने के टाइम तुम लोग तो डरे नहीं थे, तो अभी क्यों डरते हो? कोई काम करने से पहले ये हमसे नहीं होगा, ये हम नहीं कर पाएंगे, मुझे डर है, क्यों डरते हो? ये लेसन इस कहानी में मिलेगा तुम्हें। कहानी बहुत छोटा है, बहुत अच्छा कहानी है। तुम लोगों को ये कहानी में समराइज करके बता रहा हूं। एक छोटा सा सीगल वो कहां पर है? एक पहाड़ के किनारे पे है। उस पहाड़ के नीचे समंदर है। और वो उड़ना नहीं जानता। उसका पंख है मगर उसका विश्वास नहीं है वो उड़ पाएंगे। मतलब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जीरो है। हम लोगों का स्कूल में भी कुछ कुछ बच्चे होता है जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जीरो होता है। उसका अंदर काबिलियत है, वो कर पाएंगे, इसके बावजूद भी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम जीरो है। सीगल का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस जीरो है। उसका पंख है मगर उसका मन में है वो कभी नहीं उड़ पाएगा, और वो उड़ना चाहे तो वो गिर जाएगा।
उसका 2 भाई, एक बहन, उसका माँ, उसका बाबा एक साथ उड़ रहा है। मगर वो नहीं उड़ना सीखा। 2 दिन वो ऐसे ही बैठा है। सूरज की किरणें उसके ऊपर डायरेक्टली पड़ रहा है। उसका भूख भी बहुत लग गया है। वो देख पा रहा है वो उसका जो भाई बहन है, उसका माँ पापा है, सब दूर में एक पठार के ऊपर बैठ के मछली खा रहा है। मछली शिकार भी कर रहा है। वो तो मछली को देखकर उसका भूख और भी ज्यादा बढ़ गया। वो 2-3 बार चिल्लाया, मगर किसी ने उसी की तरफ नजर नहीं दिया। 2-3 बार उसका मम्मी उसको डांटा, तुम भूख के मारे मर जाओगी, तुम नहीं कर पाओगी, तुम नहीं उड़ पाओगी तो तुम भूख के मारे मर जाओगी, कोई तुमको खाना नहीं देगा। मगर वो तो उड़ना नहीं जानते हैं। उसका मम्मी पापा भी उसको नहीं देना चाह रहे हैं। तब क्या हुआ, वो थोड़ा सा एक्टिंग करने का मन में थाम लिया। वो ऐसे एक्टिंग कर रहा था, किनारे के साइड में जाकर, हम गिर जाएंगे, हम गिर जाएंगे तो मर जाएंगे, तुम लोग मुझे खाना दो, मुझे भूख लगा है। मगर कोई भी बंदा उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। तब उसका माँ एक प्लान तैयार किया। क्या किया, उसका माँ ने एक मछली चोंच में लेकर उसके नजदीक उड़ के आ रहा। वो सोच रहा था मेरा माँ मुझे मछली देगा। माँ तो बेटा का दर्द समझता है, बेटे को प्यार भी ज्यादा करता है। मगर क्या हुआ, उसका माँ उसके सामने आते आते उसी के सामने जाकर रुक गया। और यंग सीगल क्या किया, वो कूद दिया। वो सोच रहा था मुझे मछली मिलेगा, मगर उसका माँ क्या उसके थोड़ा सा दूर में थे। वो क्या ऊपर से गिरने लगा। वो टोटली डाउनवर्ड्स गिर रहा है। गिरते गिरते उसको समझ में आया हम तो मर ही जाएंगे, मगर मेरा पंख थोड़ा काम कर रहा है, जो हवा का झोंका है उसको काट रहा है। तब धीरे 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 उसका पंख पूरा फैल गया और समुंदर से गिरने से पहले ही वो उड़ना सीख गया। तब उसका बहुत आनंद हुआ, बहुत उसको सुकून मिला। और उसके साथ साथ उसका दोनों भाई और एक बहन, उसका मम्मी पापा एक साथ उड़ने लगा। और एक साथ शिकार किया और मछली का स्वाद लिया। तब से ये यंग सीगल उड़ना सीख गया और ये है उसका फास्ट फ्लाइट, और जिसको हम बोलते हैं पहली उड़ान। तो हमारे क्लास में भी कुछ कुछ स्लो लर्नर है यंग सीगल के जैसा। तो ये स्लो लर्नर को अच्छे से सिखाने के लिए, अच्छे जगह में ले आने के लिए उसका मम्मी पापा को, उसका टीचरों को कुछ तरीका अपनाना है। हम लोग तो जानते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मतलब उसका भूख उसका नेसेसिटी था, उसका भूख लगा इसीलिए उसने जंप किया, और जंप किया तो उड़ना सीख गया। तो एक बच्चे जो स्लो लर्नर है उसको पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, मगर एक तरीका अपनाना चाहिए जिस तरीका उसका नेसेसिटी है। जैसे यंग सीगल का नेसेसिटी था हंगर, भूख, और एक स्लो लर्नर का नेसेसिटी हम लोगों को, पेरेंट्स को समझना होगा। उस नेसेसिटी को उसको सामने जब हम लोग रख देंगे, उसको पाने के लिए वो जरूर कूदेंगे। कूदना मतलब जंपिंग नहीं, वो पाने के लिए थोड़ा इंटेंशन दिखाएंगे। जब दिखाएंगे तब वो जरूर सीखेगा उसका पढ़ाई, उसका सक्सेस होना, तब कोई नहीं रोक पाएगा। सेम एज द सीगल। सीगल को देखो, उसका मम्मी पापा खाना आकर नहीं दिया। तुम लोगों को मन में होगा ये थोड़ा तो पनिशमेंट है। नहीं, ये पनिशमेंट नहीं, उसको
समझा ना जे व्हाट इज योर नेसेसिटी, खाना या उड़ना। तुम बैठे बैठे खाना तुमको कितने दिन तक मिलेगा, मगर तुम जब उड़ना सीख जाओगी तब तुम्हें जरूर खाना मिलेगा। तुम तुम्हारे खाना खुद कलेक्ट कर सकते हो। जैसे तुम लोग भी जब सक्सेसफुल बनोगी तो तुम लोगों को पापा मम्मी के ऊपर रिलाई करना नहीं पड़ेगा। तुम खुद का खाना, खुद का रोजगार खुद कर सकोगी। मगर इसलिए तुमको क्या होना पड़ेगा? सक्सेसफुल होना पड़ेगा। और सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हारा जो नेसेसिटी है उसको अपनाना पड़ेगा। जैसे तुम्हारा नेसेसिटी है खेलकूद, एडुकेशन, जो भी हो, तुमको उसी में जंप करना पड़ेगा और दिल से जंप करना पड़ेगा। समझ गए तुम लोग? ये था हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये फर्स्ट फ्लाइट सिर्फ यंग सीगल का भी नहीं, ये फर्स्ट फ्लाइट दुनिया का हर स्टूडेंट का जो सक्सेस पाने के जो रास्ता है उसी में जंप करने के लिए डरता है, मगर जब उस रास्ते को पता चल जाता है तब उसका अंदर का जो डर है वो खत्म हो जाता है। इस स्टोरी से यही सीख तुम लोगों का मिला है। और तुम लोगों का कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट करके बताओ, और मेरा वीडियो जरूर सब्सक्राइब करो। और भी अच्छे अच्छे एजुकेशनल वीडियो और इंफॉर्मेशनल वीडियो जरूर आते रहेंगे। थैंक यू।